वन को कॉलम 2 से मैच कराना है। पहला ए है इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर को जब आप बॉईल करते हैं तो एक पर्टिकुलर कंपोजिशन ऐसा आता है दोनों का कि उसके बाद आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इथाइल अल्कोहल और वाटर वो एक दोनों सेम ही टेम्परेचर पे बॉईल होना शुरू कर देते हैं। इसको बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, है ना। अब आप उनको बिल्कुल सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो वेपर फेज में कंपोजिशन है वही उनका लिक्विड फेज में कंपोजिशन होगा, क्योंकि दोनों सेम टेम्परेचर पे बॉईल हो रहे हैं। इसको कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर भी बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को। अंडरस्टूड। इसको ए को मैच कराना है 4 से। फिर है आपका बेंजीन और टोलुइन, दोनों एक जैसे सब्सटेंस है। बेंजीन भी एक क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। टोलुइन में बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये एक आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। आइडियल सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि मिक्सिंग वॉल्यूम, अगर जब दोनों को मिक्स करोगे तो चेंज जो वॉल्यूम में चेंज है वो जीरो होता है, डेल्टा इक्वल टू जीरो। अगर आप इनको मिक्स करते हो तो हीट चेंज, कोई हीट में चेंज नहीं होगा। ये नहीं कि गर्म हो रहा है ठंडा हो रहा है मिक्सचर, ऐसा कभी भी नहीं होता। आइडियल है ये, आइडियल सॉल्यूशन। और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी जीरो होती है। और ये जो सॉल्यूशन है ये बहुत अच्छे से राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो हमारा बेंजीन और टोलुइन का मिक्सचर कैसा है, एक आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। हेनरीज लॉ क्या किसके बारे में लॉ है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैस सॉल्यूशन। इसको कैसे याद रखोगे? हेनरीज लॉ याद करो। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, जैसे ही आप उसका कैप ओपन करते हो क्या होता है, पूरी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाती है। क्योंकि जब प्रेशर से आपने बंद कर रखा था तो गैस जो थी वो ज़्यादा डिजोल्व थी उस लिक्विड के अंदर। जैसे ही प्रेशर रिलीज किया आपने, वैसे ही सारी गैस बाहर निकल गई। इसका मतलब है ये हेनरीज लॉ है। इसका मैं थ्योरेटिकल आपको बता देती हूँ क्या हेनरी लॉ। द अमाउंट ऑफ गैस दैट डिजॉल्व्स इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबाउट द लिक्विड। पार्शियल प्रेशर जैसे ही कम होगा वैसे वो डिजॉल्व नहीं होगी, वो अनडिजॉल्व हो जाएगी उसमें से। ठीक है, ये हेनरीज लॉ को आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल से याद रखना। फिर है हमारा राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ ने किसके बारे में बताया? P इजिकल टू P0x। ये क्या है? P क्या है? किसी कंपोनेंट में कोई सॉल्यूशन है, उसमें जो कंपोनेंट में P क्या है? पार्शियल प्रेशर। द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन एन आइडियल मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड x, यानी कि उसका मोल फ्रैक्शन। मतलब समझ में आया आपको इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आपने एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, उसमें 2 कंपोनेंट हैं। एक का मान लीजिए ज़्यादा है परसेंटेज, दूसरे की कम है। उसके एक का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है, एक का मोल फ्रैक्शन कम है। तो ऊपर जो वेपर्स बनेंगे वो किसके ज़्यादा होंगे? नेचुरली जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है। और किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? उसके प्योर कंपोनेंट। मान लीजिए इथाइल अल्कोहल और वाटर का बनाया, तो सॉल्यूशन बनाया आपने, तो ऊपर जो है, अगर मान लीजिए इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है प्योर सॉल्वेंट का, तो P0 × X उसका मोल फ्रैक्शन कितना है और उसका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना होता है। अगर प्योर सॉल्वेंट होता तो उससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उसका पार्शियल प्रेशर आ जाएगा उस सॉल्यूशन के अंदर। अंडरस्टूड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है अभी? ये ए जो है उसका राउल्ट्स लॉ कौन सा है? A1 वाला। ठीक है, तो ए जो है वो है 4th, C ऑप्शन सही है। ठीक है।